सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये मन में फालतू की बातों को आने ही मत दो। मन विकारों का खजाना है, लेकिन तुम मन में विकार आए उस पर थूको। मन को भगवान में लगाओ, भगवान के चरण कमल में लगाओ। भगवान को जब स्मरण करने का अभ्यास बनाएंगे, अभ्यास होता चला जाएगा। एक और बात है, जैसे भोजन है वो एक निश्चित स्थान पर ही मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा। जल है एक निश्चित स्थान पर ही मिलेगा। लेकिन भगवान के संबंध में ये नहीं है कि भगवान आपको केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, हरिद्वार में नहीं मिलेंगे, बंबई में नहीं मिलेंगे। भगवान पूर्ण मात्रा में सर्वत्र विराजमान है। भगवान को आप जहां ध्यान करेंगे वहीं आपके हृदय में आ जाएंगे। और अगर मन सगुण में लगता है तो अपना विग्रह बना लीजिए, मनोमय बना लीजिए, या मृदमय बना लीजिए, मिट्टी का बना लीजिए, या धातु में बना लीजिए, स्वर्ण में बना लीजिए। मनोमय का बात यह है कि उसमें कोई आपकी सीमा ना तो पदार्थ की रहती है, न कोई बंधन रहता है। मनोमय मूर्ति बना ली भगवान की चमचमाती, सोने की बनाओ, क्यों छोटी बनाते हो? फिर उसको हीरों का हार पहना दो गले में और पकने दो 56 भोग, केसर डलवा दो सब खीर में और मिठाइयों में। हाँ, फिर तो छोटे काम क्यों करते हो? खूब 100 मन केसर मंगवाओ, लगवा दो बोरियां केसर की। किसने रोका है? सुखदेव जी महाराज कह रहे बोले मेरी खुद की निष्ठा निर्गुण में थी, मैं निर्गुण समाधि में था। लेकिन जब सगुण का थोड़ा सा रस मेरे पिता ने मुझे पिलाया, मैं ऐसा दीवाना हो गया। मैं तुमको अब सगुण की कथा सुना रहा हूं, देखो। मैं निर्गुण में था, लेकिन मेरे पिताजी ने थोड़ा सा भेजा मुझे, मात्र 2 श्लोक, और मैं दीवाना हो गया कृष्ण का। अब कृष्ण के सिवाय मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कृष्ण से ज्यादा अच्छा मुझे कुछ लगता ही नहीं। तुम भी कृष्ण को भजन कर सकते हो। भगवान के चरण कमल का ध्यान करो। जब लेट जाओ भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए सो जाओ। जब बैठ जाओ, जब भगवान के चरण कमल का ध्यान करो। जब भगवान के चरण कमल में ध्यान रुक जाए तुम्हारा, फिर जो है भगवान की पिंडलियों में ध्यान करो, भगवान के घुटनों में ध्यान करो, भगवान की जंघाओं में ध्यान करो। क्योंकि भगवान के चरणों में जो विराट भगवान है नारायण, उनके नीचे के जो चरण हैं उनमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, महातल ये लोक है। ऊपर भूर भुवः स्वः, स्वर्गलोक, जललोक, तपलोक, महरलोक आदि लोक है। तो धीरे धीरे फिर भगवान के श्याम सुंदर जो उनका मुखार बिंद है, सुंदर, कैसे भगवान मकराकृत कुंडल धारण करते हैं, भगवान की घुंघराली अलकावली है, भरे भरे कपोल हैं, भगवान के कमल के जैसे प्रफुल्लित मोटे मोटे नेत्र हैं, सुंदर सी चिबुक हनु और शंख जैसी ग्रीवा, भगवान का चौड़ा वक्षस्थल, उस पर श्रीवत्स का चिन्ह। भगवान अनेक प्रकार के दिव्य आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं, बिंब फल के जैसे लाल लाल भगवान के ओष्ठ हैं, सुगरसी भगवान की नासिका है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो तीनों लोकों में अनेक प्रकार के पुष्प खिलने लग जाते हैं। भगवान की सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान का ध्यान करो।
जगतगुरु शंकराचार्य जी, जिनको ये लोग कहते हैं कि वो निर्गुणवादी थे, लेकिन रियल में वो भगवान की जो वनभोज लीला थी उसका ध्यान किया करते थे। वनभोज लीला का ध्यान करते थे शंकराचार्य जी महाराज, जो आदि शंकराचार्य जी हुए थे। और उन्होंने जो अपनी चरपट पंजिका में कहा था कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ मनुष्य, तू उस गोविंद का भजन कर, कृष्ण का भजन कर। और परीक्षित, जब कृष्ण में तुम्हारा मन एक बार लग गया ना, उनका नाम कृष्ण माने क्या है? जो खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। जो एक बार उनके चंगुल में फंस गया वो निकल नहीं पाता, फिर चाहे जितना नौटंकी कर ले फिर वो निकलने नहीं देते। यही उनका स्वभाव है। जब उनके नाम रूप लीला धाम में तुम्हारा मन लग जाएगा, फिर दूसरी चीज में तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा।